नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि अगर कोई आत्मा अगर पृथ्वी से आत्मलोक में चली गई हो, मतलब पृथ्वी पर जिसने जीवन जिया हो और बाद में उसके मृत्यु के बाद वो जब आत्मलोक में चली गई हो आत्मा, तब वो फिर से तुरंत बहुत ही जल्दी ऐसे फिर से पृथ्वी पर जन्म ले सकती है क्या? बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है। बहुत लोग इस तरीके से भी सोचते हैं कि उनके जो अपने हैं वो आज इस दुनिया में समझो नहीं है, तो वो तुरंत ऐसे जन्म लेंगे क्या? कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि उनके जो अपने हैं उनको जाने के बाद अब 1 महीना हुआ है, कुछ दिन हो गए हैं समझो, तो ऐसे समय में उनको ये भी लगता है कि क्या वो तुरंत जन्म लेंगे क्या? तो इन सारे सवालों का आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कैसा है, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि आत्मा के विकास स्तर जो है वो इन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होती है। जो विकास स्तर है दोस्तों, उस पर ज़्यादातर ये सारी चीज़ें निर्भर होती है। ज़्यादातर 3 स्तर होते हैं आत्मा के, एक मध्यम स्तर, एक एकदम निचला स्तर और एक उच्च स्तर। ऐसे जो निचले स्तर की आत्मा होगी दोस्तों, उसके साथ ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? जो निचले स्तर की आत्मा होती है वो जब इस दुनिया से चली जाएगी तब वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत ही जल्दी जन्म ले। और वो क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जो निचले स्तर की आत्मा होगी उसके बहुत ज़्यादा कर्म बंधन बने होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब उसके कर्म बने होते हैं जिसका कहीं ना कहीं उसका जो फल है उसको भुगतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर वो आत्मा ये सोचे कि वो जल्दी से जल्दी कर्म का जो फल है वो भुगत कर बहुत ही अच्छे से आगे बढ़े, एक मध्यम स्तर तक कहीं ना कहीं पहुँच जाए, तो हो सकता है कि उसका जो जन्म है वो बहुत ही जल्दी हो। अगर हम बात करें दोस्तों मध्यम स्तर की आत्मा की, तो मध्यम स्तर की जो आत्मा है वो एक मतलब मध्यम स्थल तक, मध्यम काल तक वो रह सकती है आत्मलोक में, और उसके बाद वो जन्म ले सकती है। ज़्यादातर ये जो काल है दोस्तों, उसका जो विकास स्तर है और वो अभी किस तरीके से चीज़ों में आगे बढ़ना चाहती है, उसको अब सीखने के लिए कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है, इन सारी चीज़ों से उसको मतलब ये सारी जो डिसीजन है उसको लेने पड़ते हैं। इसलिए ऐसी जो आत्मा है दोस्तों, देखा गया है कि ये एकदम तुरंत जन्म नहीं लेती। मध्यम स्तर की जो आत्मा होती है दोस्तों, वो कब जन्म तुरंत ले सकती है? बहुत बार ये देखा गया है कि मध्यम स्तर की जो आत्मा है, अगर वो समझो पृथ्वी पर आई और पृथ्वी पर आने के बाद उसका बहुत ही समझो कुछ दुख भरा जीवन हो और ऐसे समय में उसने समझो सुसाइड किया हो, उसने अगर समझो आत्महत्या की हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मध्यम स्तर की आत्मा का कि वो तुरंत जन्म ले। बहुत लोग ये सोचेंगे कि निचले स्तर की जो आत्मा होगी अगर उसने भी समझो सुसाइड किया तो वो भी जल्दी जन्म लेगी क्या? तो इसका भी जवाब कहीं ना कहीं हाँ है दोस्तों, क्योंकि जो निचले स्तर की मतलब आत्मा होगी अगर वो सुसाइड भी ना करे फिर भी उसको ज़्यादातर देखा गया है कि वो जन्म ले सकती है। लेकिन मध्यम स्तर की जो आत्मा होती है उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती तुरंत जन्म लेने का, इसलिए वो हो सकता है कि थोड़े समय के बाद ले। लेकिन अगर वो सुसाइड जैसी मतलब कुछ कार्य उसके हाथों से समझो घट जाए तो हो सकता है कि वो तुरंत जन्म ले, क्योंकि उसकी जो आत्मा है वो उस तरीके से उस मतलब बाद में आगे बढ़ना चाहती है। वो इन सारी चीज़ों को, जैसे आत्महत्या करने के बाद उस आत्मा के सामने कुछ इस तरीके से चीज़ें होती है कि उसके आत्मा ने जिस उद्देश्य के वजह से उस जीवन का चयन किया था वो उद्देश्य अब तक पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसको पूरा करने के लिए वो जल्दी से जल्दी आत्मलोक में से फिर से पृथ्वी पर आना चाह सकती है दोस्तों। तो ये उसके साथ हो सकता है। बाद में मध्यम स्तर की जो आत्मा होती है दोस्तों, उनके साथ ये भी होता है कि समझो कोई कुछ ऐसी आत्माओं का कुछ कर्म बंधन होता है जो बहुत कम परिस्थिति में बहुत ही कम काल के लिए पृथ्वी पर जाती है और वहाँ से तुरंत आती है। इसका कहीं ना कहीं उसके कर्म से भी कहीं ना कहीं रिश्ता हो सकता है। या फिर दूसरा भी इनका ये हो सकता है दोस्तों कि जैसे इनके साथ जिनका संबंध आने वाला है या फिर इनकी जो करीबी आत्माएं होती है उनके लाइफ में कुछ ऐसा दुख आना होता है, इसलिए ऐसी जो आत्माएं होती है वो तुरंत आएगी और इस दुनिया से चली जाएंगी। मतलब एकदम कम उम्र में वो जो बालक के रूप में जब होगी वो आत्मा, तब वो तुरंत चली जाती है आत्मलोक में। तो ऐसे समय में क्या होता है कि 1-2 समझो कुछ ही साल, समझो 1-2 साल उनकी उम्र में ही वो चले गए, या फिर कुछ महीने में ही वो समझो चले गए, या फिर कुछ बच्चे तो कुछ दिन में ही चले जाते हैं। तो ऐसी अगर कोई आत्मा हो तो भी ज़्यादातर देखा गया है कि वो फिर से जन्म ले सकती है, क्योंकि कुछ आत्माओं ने कुछ खुद बातें ऐसी कही थी कि उन्होंने वो पृथ्वी पर जन्म लिया किसी का कर्म बंधन छुड़ाने के लिए, बाद में वो बहुत ही कम समय में पृथ्वी से चले गए और उसी घर में मतलब उस इंसान के फिर से जो आपत्ति हुआ तब इसी आत्मा ने फिर से जन्म लिया। इसलिए बहुत बार मतलब ये होता है कि जैसे हमने बच्चे को अपने बहुत ही कम उम्र में समझो खोया हो, तो ऐसा जो बच्चा है उसकी जो आत्मा है वो हो सकता है कि फिर से हमारे मतलब घर पर जन्म ले। तो इस तरीके से भी आत्मा के सामने ऐसे पल आए तो वो तुरंत जन्म ले सकती है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें वो बहुत ही ज़्यादा मतलब रेयरली होती है, वो हमेशा इस तरीके से आत्मा के साथ नहीं होती। अगर वो किसी आत्मा ने समझो 100 जन्म लिए है तो 1-2 जन्म में रेयरली ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर उस आत्मा को बहुत ही जल्दी जन्म लेना पड़ सकता है। अगर वो निचले स्तर की आत्मा हो और वो सुधरने के लिए समझो तैयार ना हो तो बहुत मतलब मुश्किल है उसका इस तरीके से मतलब बार बार वो जन्म लेना पड़ सकता है उसको। लेकिन अगर कोई मध्यम स्तर की आत्मा हो किसी या फिर अच्छे मतलब गति से आगे बढ़ रही हो, अपने आप में बहुत ही अच्छे से सुधार ला रही हो, तो ऐसी जो आत्मा है वो तुरंत ज़्यादातर जन्म नहीं लेती। और तीसरी दोस्तों जो
जो मध्यम स्तर के हो गया, निचले स्तर की भी आत्मा का हो गया। जो उच्च स्तर की आत्मा है दोस्तों, इनका जो गणित है, इनकी जो कहानी है थोड़ी सी अलग यहाँ पर बन जाती है। क्योंकि जो उच्च स्तर की आत्मा होती है वो एक तो किसी के कर्मबंधन के लिए फिर से पृथ्वी पर आ सकती है, लेकिन ऐसी जो आत्मा है दोस्तों, वो उसका जो कर्मबंधन है ज़्यादातर ये देखा गया है कि उनका छूट गया होता है। मतलब अपना जो कर्मबंधन है वो अपना बहुत ही अच्छे से पूरा करके वो बहुत ही अगले स्तर पर जा चुके होते हैं। ऐसी जो आत्माएं होती है दोस्तों, वो मोक्ष के कहीं ना कहीं करीब जा चुकी होती है। इसलिए ज़्यादातर ये देखा गया है कि ऐसी जो आत्माएं हैं, अगर पृथ्वी से ये आत्मा चली जाए, मतलब पृथ्वी आत्मलोक में अगर चली जाए, तो बहुत बार ये देखा गया है कि इनको बहुत बार जन्म लेना भी नहीं पड़ता। क्योंकि एक कुछ ऐसी केसेस मैंने खुद देखी थी कि एक दीदी ने अपने हस्बैंड को खोया था, और जब उसने उसका ऑटोमेटिक राइटिंग किया था तब उसने डायरेक्टली कहा था कि वो छठे लोक की, मतलब एक उच्च लोक की कहीं ना कहीं आत्मा थी। और उसका क्या हुआ कि उसने डायरेक्टली उसको ये कहा था कि मुझे यहाँ पर अभी फिर से जन्म लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ही रह के वो बहुत ही अच्छे से अपना विकास कर सकती थी। तो इस तरीके से कुछ बातें हो जाती है। मतलब उच्च स्तर की जो आत्माएं होती है, बहुत मतलब रेयरली उनको ऐसा फिर से तुरंत जन्म लेना पड़ सकता है, या फिर ये भी देखा गया है कि उनका जो आत्म स्तर है वो बहुत ही अच्छे से मतलब गति पे पहुंच गया हो, तो वो वहाँ पर भी रह के बहुत ही अच्छे से अपना जन्म ले सकती है। और ऐसी जो आत्मा होती है वो पृथ्वी पर आकर एक आदर्श जीवन जीती है। इसलिए उच्च स्तर की आत्मा यहाँ पर आकर ज़्यादातर ये नहीं होता कि वो सुसाइड करे, इसलिए उनको फिर से जन्म तुरंत नहीं लेना पड़ता। हाँ, किसी कर्म बंधन के लिए हो सकता है कि वो एक बालक के रूप में इस दुनिया से पृथ्वी पर आए और चले जाए, लेकिन फिर भी इनका कर्म बंधन अगर उस आत्मा के साथ समझो ना हो तो वो ज़्यादातर मतलब वो फिर से उसको पृथ्वी पर जन्म लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर उच्च स्तर की जो आत्माएँ होती है वो आदर्श अपना जीवन मतलब कहीं ना कहीं चयन करती है। और ऐसी जो आत्माएँ होती है बहुत बार ये जो जन्म लेती है वो मतलब दुनिया के कल्याण के लिए कुछ आदर्श जीवन, कुछ ऐसे कर्म बंधन जो बहुत पुराने उनके कुछ बने हैं, और कहीं ना कहीं उनको पूरा करके अब उनको कहीं ना कहीं मोक्ष ही मिलने वाला है, कि उनके आत्मा की जो उनका विकास है वो बहुत ही अच्छे से हो गया होता है। तो ऐसी जो आत्माएं होती है उनको तुरंत ऐसे जन्म ज़्यादातर नहीं लेना पड़ता। तो आखिर में मैं आपको मतलब फिर से डिटेल में कहता हूँ कि कौन से केसेस में आत्मा को तुरंत जन्म लेना पड़ सकता है। अगर कोई आत्मा निचले स्तर की तो हो सकता है कि उसको तुरंत जन्म लेना पड़ सके, क्योंकि ऐसे कर्म बंधन उसके बहुत ज़्यादा जमे होते हैं, बहुत ज़्यादा पाप जमे होते हैं, इसलिए वो फिर से जन्म लेना चाहेगी। दूसरा, अगर किसी आत्मा ने जो मध्यम स्तर की हो सकती है या फिर निचले स्तर की, ऐसी अगर कोई आत्मा ने अगर सुसाइड समझो करती है वो, तो उसको तुरंत जन्म लेना पड़ सकता है। ज़्यादातर एकदम उच्च लोक की आत्मा सुसाइड नहीं करती, यही देखा गया है। लेकिन अगर किसी अपने ने हमारे सुसाइड किया तो वो मध्यम या फिर निचले स्तर का होगा, ऐसे नहीं सोचना। बहुत बार उच्च लोक की आत्माएं भी कुछ इस तरीके से सोचती है, लेकिन वो सारी जो चीज़ें हैं उसमें उनको संभाला जाएगा, उनको फिर से एक मौका दिया जाएगा, इस तरीके से भी चीज़ें होती है। और तीसरी बात दोस्तों, जहाँ पर कर्म बंधन उनका समझो अपनों से कुछ शेष है, जहाँ पर एक कहीं ना कहीं एक चीज़ ऐसी होनी है उनके जीवन में जहाँ पर किसी कारण की वजह से बहुत कम समय में वो पृथ्वी पर जाएंगे और बहुत कम समय में वो इस दुनिया से समझो लौट आए पृथ्वी से, तो ऐसे समय में उस इंसान के साथ कर्म बंधन पूरा करने के लिए, इनके आत्मा के विकास के लिए वो फिर से तुरंत जन्म ले सकते हैं। ज़्यादातर इन्हीं मतलब तरीके से होता है। और बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि जैसे अकाल मृत्यु, मतलब जैसे एक्सीडेंट वगैरह को अकाल मृत्यु बहुत लोग समझते हैं, तो उस केसेस में भी उनको लगता है कि आत्मा तुरंत जन्म लेती है, तो ऐसा नहीं होता। जो अकाल मृत्यु है वो आत्मलोक में सिर्फ और सिर्फ सुसाइड को ही कहा जाता है, आत्महत्या को ही अकाल मृत्यु कहा जाता है। अगर बीमारी से जाना हो या फिर एक्सीडेंट में जाना हो या फिर और भी किसी कारण से जाना हो, तो ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसी जो मृत्यु होती है उस आत्मा का पहले ही ये ज़्यादातर चीज़ें तय होती है। इसलिए इन सारी चीज़ों को मतलब इस तरीके से देखना कि वो तुरंत ही जन्म लेगा क्योंकि उसकी अकाल मृत्यु होती है, ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर सुसाइड के केस में, कर्मबंधन के केस में और निचले स्तर की कोई अगर आत्मा हो तो उसका जो जन्म है वो तुरंत ज़्यादातर हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बारे में मुझे और भी कोई नई जानकारी मिली तो मैं आपके साथ वो भी ज़रूर शेयर करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।